दोस्तों, आज हम दो ऐसे प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जहां कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी कुछ लोग वहां गए और अपना जान गंवा दी। अमेरिका के लास वेगस के रहने वाले केनी वीच एक बेहद अनुभवी माउंटेन हाइकर था और कई सालों से वो नेवाडा के मोजावी रेगिस्तान में हाइकिंग कर रहा था। कई बार उनका ये हाइकिंग कई दिनों तक चलता था। ज़्यादातर इन अभियानों में वो अकेले ही जाया करता था, मगर कभी कभार अपना गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले जाता था। दोस्तों, मोजावी रेगिस्तान अमेरिका के नेवाडा राज्य में स्थित है। ये रेगिस्तान काफ़ी सूखा और वीरान है। यहाँ पर कई सारे बंद पड़ चुके खदान और गुफाएं हैं और इस रेगिस्तान में मौजूद है अमेरिका का सबसे सीक्रेट एयरफोर्स बेस एरिया 51। दोस्तों, केनी वीच यूट्यूब पर माउंटेन हाइकिंग से जुड़े वीडियोस बहुत देखता था और अक्सर उन वीडियोस पर कमेंट्स करता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने एक वीडियो पर कमेंट किया। उस यूट्यूब चैनल का नाम था सन ऑफ एरिया 51 टेक्नीशियन। केनी वीच अपना कमेंट में लिखता है, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस हाइकर हूँ। एक बार मोजावी रेगिस्तान में हाइकिंग करते हुए मुझको एक गुफा मिला जिसका एंट्रेंस हैमलेटर के आकार में था। मुझको जब भी कोई गुफा दिखता है तो मैं उसके अंदर जरूर जाता हूँ, लेकिन मैंने जब उस एम केव के अंदर जाने का कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे बॉडी वाइब्रेट हो रही है। जैसे जैसे मैं और अंदर जाने का कोशिश कर रहा था, वाइब्रेशन और तेज होती गई। एक पॉइंट के बाद मुझको उस गुफा से बाहर आना पड़ा, क्योंकि मेरा शरीर इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। इतनी अजीब घटना मेरे साथ कभी नहीं घटा। केनी वीच का ये कमेंट पूरे इंटरनेट पर जंगल के आग की तरफ फैल गई। हर कोई केनी वीच के इन बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। शायद ऐसा इसलिए भी था कि केनी जिस गुफा के बारे में बात कर रहा था वो एरिया 51 के बेहद नज़दीक था। अब बहुत सारे लोग केनी को फॉलो करने लगे और हर कोई जानना चाहता था कि उस गुफा के अंदर आखिर है क्या। लोग केनी को उस गुफा में जाने के लिए एनकरेज करने लगे। इतना फैन फॉलोइंग और डिमांड देखते हुए केनी उस गुफा में फिर से जाने का डिसीजन लेता है। इस बार केनी अपने साथ एक वीडियो कैमरा ले जाता है ताकि अपना इस जर्नी को फिल्मा सके। फिर केनी उस एमकेओ को ढूंढने चल पड़ता है। बहुत देर तक हाइकिंग करने के बाद भी केनी को वो एमकेओ नजर नहीं आता। हालांकि उस एमकेओ जैसे ही कई सारे दूसरे गुफाएं रास्ते में दिखते हैं, मगर केनी के मुताबिक वो एमकेओ नहीं थे। जब केनी ने अपना ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया तो लोगों ने उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया। तो कईयों ने उकसाया कि वो एक बार फिर वहाँ जाकर उस गुफा को ढूंढे। लेकिन एक कमेंट इन सबसे अलग था। उस शख्स ने लिखा, नहीं, उस गुफा के अंदर मत जाओ, तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। नवंबर 10, 2014 केनी वीच एक आखिरी बार उस केव को ढूंढने रेगिस्तान में वापस जाता है। जाने से पहले घर वालों से कहता है कि वो एक शॉर्ट ओवरनाइट हाइक पर जा रहा है, बहुत जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन केनी कभी वापस लौटकर नहीं आया। 2 दिन बाद भी जब केनी वापस घर नहीं पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने लॉस वेगस पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ दिन बाद पुलिस को एक माइन शाफ्ट के पास केनी का सेल फोन मिला, मगर केनी का आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ लोग इस पूरे कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि केनी का सामना अचानक किसी एलियन या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी से हुआ और उसने केनी की जान ले ली। दूसरे कहानी की ओर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे खड्गेश्वर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल में रखी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। दुनिया के सबसे आइसोलेटेड जगहों में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अभी तक सैकड़ों इंसान नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, समुद्र के गहराइयों से लेकर एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सेंटिनल आइलैंड पर कदम रखने वाले इंसान इतने कम हैं कि आप उनकी संख्या को उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये द्वीप इतना खतरनाक है कि किसी भी आम इंसान अगर इस द्वीप के 5 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 9 किलोमीटर दायरे के अंदर जाता है तो इंडियन लॉ के मुताबिक उसे इलीगल माना जाएगा, क्योंकि इस आइलैंड पर रहते हैं दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले और सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिनल ट्राइब। और एक अनुमान के मुताबिक ये जनजाति यहाँ पर लगभग 60,000 साल से मौजूद है। इन लोगों की जनसंख्या के बारे में कुछ ठोस जानकारी तो नहीं है, मगर एक अनुमान के मुताबिक
इस आइलैंड पर 50 से 200 सेंटिनली ट्राइब रहते हैं, मगर हमेशा इन्होंने अपने आप को बाकी दुनिया से अलग रखा। अगर कोई भी इस आइलैंड के नज़दीक जाने का कोशिश करता था तो उनका स्वागत तीरों और भालों से होता था। और ये हमले महज डराने के लिए नहीं थे, बल्कि ये हमले जान से मारने के लिए होते थे। सन 2006 में 2 मछुआरे इस आइलैंड के तट के नज़दीक मछली पकड़ रहे थे और तभी इन सेंटिनल ट्राइब वालों ने उन पर हमला करके जान से मार दिया। इंसान तो छोड़िए, अगर गलती से भी कोई नाव या विमान या कोई हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के पास से गुजरा तो ये लोग उन पर भी भालों और तीरों से हमला कर देते हैं। ये तस्वीर 2004 की है, जब भयंकर सुनामी के वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और कई हजारों लोगों ने अपना जान गंवा दी। उस दौरान इस आइलैंड का निरीक्षण करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था ताकि पता लगाया जा सके कि इस आइलैंड पर रहने वालों में से कोई जिंदा बचा है या नहीं। लेकिन सुनकर आपको हैरानी होगी कि ना सिर्फ यहाँ के लोग जिंदा थे, बल्कि उस हेलीकॉप्टर पर हमला भी कर दिया। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर 2018 में 26 वर्ष के एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ कुछ मछुआरों की सहायता से चोरी छुपे इस आइलैंड पर जाते हैं क्रिश्चियनिटी की प्रचार करने के लिए, मगर सेंटिनलीज ने उनकी तीरों से मारकर हत्या कर देते हैं। अगले दिन कुछ मछुआरे देखते हैं कि जॉन चाउ की लाश को वे लोग तट पर घसीट रहे थे। अब तक सिर्फ भारत के कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स ही इन सेंटिनलीज से पीसफुल कांटेक्ट करने में सफल रहे हैं। ये लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके जाते थे और तट के नजदीक पानी के अंदर खड़ा होकर उन गिफ्ट्स को देकर वापस आ जाते थे। क्योंकि सेंटिनलीज अपने जमीन को लेकर काफी एग्रेसिव हैं, इसलिए किसी को भी उनके जमीन पर कदम रखने का इजाजत वे लोग नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि सेंटिनलीज की इस एग्रेशन के पीछे एक ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार है। सन 1880 मॉरिस पोर्टमैन पोर्ट ब्लेयर का एडमिनिस्ट्रेटर था। अपना कार्यकाल के दौरान उसने पूरे अंडमान आइलैंड्स में रहने वाले जनजातियों पर काफी रिसर्च किया। उसी दौरान एक दिन पोर्टमैन और उसका टीम सेंटिनल आइलैंड पहुंचा और तब वहां रहने वाले सेंटिनलीज ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि डरकर जंगल में छुप गए। फिर पोर्टमैन ने अपना साथियों के साथ मिलकर 6 सेंटिनलीज को वहां से किडनैप किया और पोर्ट ब्लेयर लेकर आए ताकि उन पर रिसर्च किया जा सके। लाए गए 6 लोगों में से 4 बच्चे थे और एक बुजुर्ग दंपत्ति था। जब उनको पोर्ट ब्लेयर लाया गया, वे सभी तेजी से बीमार होने लगे और बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। फिर पोर्टमैन ने बाकी बचे 4 बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। शायद उस घटना के बाद से ही सेंटिनलीज के दिल और दिमाग में बाहर से आने वाले लोगों के प्रति नफरत फैल गई और वो किसी को उनके आइलैंड पर कदम नहीं रखने देते। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।